श्याम रूप कहाँ छिन में जान। ऐसा रूप है श्याम सुंदर को कि मैं एक क्षण से भी ज्यादा निहारवे को प्रयास करूं तो एक क्षण से अधिक देखने पर मेरे नेत्रों में जल आ जाता है। मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं। दो कारण हैं। पहले तो जल आ जाता है, कहीं और रुदन ना हो जाए, कहीं और जल आया तो श्याम सुंदर श्रमित हो जाएंगे। वो जो लीला हमारी मान की थोड़ी झगड़े की चलती है, उस बीच में यदि अश्रुपात हो जाए तो ऐसा लगेगा रस में नमक घोल दिया हो। इसलिए मैं जानबूझ करके श्याम सुंदर से अपने नेत्रों को बचाती हूं, उनको नहीं देखती। क्यों? एक क्षण से अधिक देखूं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। बंधुओं, श्री जी के प्रति श्याम सुंदर के भाव सुनोगे ना, सुख मिलेगा। लेकिन श्याम सुंदर के प्रति श्री जी के भाव सुनोगे ना, नेत्र सजल हो जाएंगे। छिन ही में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ जिनमें जान। एक क्षण में ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं, मैं उनके रूप को निहार नहीं पाती हूं। और दूसरा भाव क्या कहती हैं? दूसरा भाव मैं ठाकुर जी को इसलिए नहीं देख पाती, नयन दो छवि अमित अगाधा। अरे सखियों, श्याम सुंदर को रूप तो अपार है, और वह अपार रूप को देखवे के काजे नेत्र केवल दो ही हैं हमारे पास में। भाव समझिएगा। नयन दो छवि अमित अगाधा, और उसमें भी तापर पलक करत हैं बाधा। एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, और उनको देखवे के काजे या जड़ विधाता ने दो ही आंख दी हैं, और इन दो आंखन से भी उनको निहारवे को प्रयास करें तो जल तो आ ही जावे, वासे पहले ये पलक भी बाधक बन जाती हैं। बीच बीच में देखते देखते आंखें भर आती हैं, और उसके अलावा भरे भी ना तो आंखें श्रमित हो जाती हैं, तो पलक गिर जाती हैं। श्याम सुंदर सामने हो और उस समय पलक गिरती हैं तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। अरे जड़ विधाता, तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? तूने ये पलक क्यों बनाई? आपको पता है देवताओं में और मानव में अंतर क्या है? देवता अनमिष होते हैं, उनके पलक नहीं होती। मतलब स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हमारी पलक गिरती रहती है ना, ऐसे देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, अमित छवि और वाकु देखवे का जे नेत्र दो, और इन दो नेत्रन में भी सखी तामे पलक करत हैं बाधा। कैसे निहारूं उनको, कैसे देखूं? या हमारे मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि मुझको कृष्ण के भाव सुनाओ, उनके रूप को वर्णन सुनाओ, उनके अंग प्रत्यंग को वर्णन सुनाओ, क्योंकि देखवे की सामर्थ्य मेरी नहीं है। श्री जी के इतने सुंदर भाव। श्री जी कहती हैं, अब एक सखी बोली, तो श्री जी बा कारे कलूटे को देखवे निकाय को है। अरे आप इतनी सुंदर हो, आप तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले करो। आपको प्रतिबिंब को जो स्वरूप है ना, वह स्वरूप को ही ने सांवलो बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर ही हैं। आप तो खुद को ही देख ले करो। वह नंदनंदन को देख के कहा करना है आपको। तब श्री जी कहती हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो। अरे सखियों ध्यान से सुनो, यदि ब्रज में हमारा जन्म हुआ है तो ब्रज में जन्म लेने का एक ही कारण है। क्या? जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। ब्रज में जन्म खाने पीने हंसने बैठने घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ है।
इस ब्रज में जन्म केवल श्याम सुंदर मनमोहन को देखने के लिए ही हुआ है। उनको नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहां तो ब्रज की गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं, कभी अवसर मिलेगा ना लाल जी के ससुराल में वेणु गीत भी सुनाए। श्री जी तो आ ही जावे। वेणु गीत भी बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का। गोपी गीत सबने सुना है, लेकिन भागवत के कई ऐसे अप्रकट गीत हैं, उनका भी अद्भुत भाव है। जैसे वेणु गीत, युगल गीत, श्रीमद् भागवत के ऐसे। अब वेणु गीत में क्या होता है, ठाकुर जी वन चरा रहे हैं गैया में, वन में चरा रहे हैं गैया, और वहां बैठ करके वेणु वाद्य कर रहे हैं। उस वेणु की ध्वनि को सुन करके गोपियां नेत्रबंद करती हैं, और नेत्रबंद जैसे ही करती हैं तो हृदय में ही ठाकुर जी की वो छवि प्रकट हो जाती है जो वन में लीला हो रही है, और उसका वर्णन गोपियां करती हैं। अब श्याम सुंदर ऐसे चल रहे हैं, अब श्याम सुंदर ये लीला कर रहे हैं, वही वेणु गीत है। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बोले भैया ये नेत्र किस लिए मिले हैं? सूरदास जी का पद है ना, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर को निहारो। किशोरी जी कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। उनको देखने के लिए ही हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। किशोरी जी बोली, मैंने तो अब सोच लियो है। ललिता विशाखा बोली, कहा सोच लियो? बोले अब मैं तपस्या करूंगी। ललिता विशाखा बोली, क्यों? बोले मैंने सुनी है तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा और इंद्र की पदवी मिल जाती है। ललिता विशाखा बोली, आपको ब्रह्मा की पदवी की क्या पड़ी है? बोले मैंने सुना है पूरे विश्व को ब्रह्मा बनाता है, तो मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के बल से मैं विधाता बनूंगी, और यदि विधाता मैं नहीं भी बनी तो ललिता विशाखा बोली, आपको विधाता बनने की क्या जरूरत है? आप विधाता को बनाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है। किशोरी जी बोली, सही कह रही है, इस बार तो विधाता विष्णु ने बनायो, लेकिन अगली बार जब प्रलय के बाद पृथ्वी बनेगी तब विधाता को मैं बनाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, आप विधाता को बनाओगी? क्यों, कहा करोगी ऐसा? तब किशोरी जी का भाव सुनो। आहा, जो विधि ना को वश कर पाऊं, तो मैं पद्धति कछु और चलाऊं। विधाता जब मेरे चैन से बनेगा तो फिर मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा विधाता पृथ्वी को बनाएगा, वैसे पृथ्वी के मानवों को बनाएगा। बोले अच्छा, तो आप विधाता से कैसे मानव बनवाओगी? बोले या विधाता ने तो 2 आंख वाले मानव बनाए, लेकिन जब मैं विधाता को बनाऊंगी या मैं विधाता बनूंगी तब रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। मैं विधाता को आज्ञा करूंगी कि भैया मानव बनाइयो, लेकिन मानव के जितने तेने रोए बना दिए ना बेमतलब के, कहा काम है इनको? इन प्रत्येक रोम में नेत्र प्रकट कर दियो। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, क्यों? ताकि अमित अगाधा स्वरूप जो श्याम सुंदर को है, हमारो अंग अंग वाको दर्शन करे, हमारो अंग अंग वाको निहारे। और सखी ने को एक और बात सुन, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और उसमें भी इकटक रहे
ये नेत्र सदा खुले रहें, श्याम सुंदर को देखते रहें, उसके लिए पलक ना बनाऊं, रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, एक तक रहें पलक ना बनाऊं। तब का होगा, तब कछु कहे हुए सखी सब पूरन मन के थान। किशोरी जी कह रही हैं तब हमारी मन की मनोकामना पूरी होगी, और उस समय जब हमारे रोम रोम में नेत्र होंगे, बिना पलक के नेत्र होंगे, और जब श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे तब अपने प्रत्येक रों से उनका दर्शन करेंगे, तब हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो, कृष्ण सन्मुख की किशोरी जी और कृष्ण विमुख किशोरी जी के भाव। आप यूं मत सोचियो कि हमारी किशोरी जी को कृष्ण के अधीन बता रहे हैं ये, रुक जाओ कल अभी आ जाएगा तो ठाकुर जी को अधीन बता देंगे। वहां में कोई अंतर थोड़ी, दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, सदा एक दूसरे के सुख के भाव में तो विराजमान रहते हैं। हमारे बिहारिन देव जी तो एक पद में वर्णन करते हैं कि भैया ठाकुर जी मुकुट क्यों पहनते हैं पता है? अच्छा, मुकुट भी पहने तो सीधो पहनने बाद टेढ़ो क्यों पहने? तो बिहारिन देव जी का वो पद है, कल सुनाऊंगा, वो पद मुझे स्मृति में नहीं, उसमें बिहारिन देव जी का भाव है कि वो टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं ताकि किशोरी जी जब संग चलें तो कहीं धूप की छांव, धूप के प्रकाश से किशोरी जी के चरणन में श्रम ना आ जाए, इसलिए छतरी पकड़वे को इतना अभी समय ना है, तो अपने मुकुट को ही ऐसो टेढ़ो करके चलें कि मानो श्री जी जब चलें तो उनकी श्री जी के चरणन के ऊपर छतरी को काम ठाकुर जी को मुकुट करते हुए चले, ताकि श्री जी के चरणन को धूप के, सूर्य के प्रकाश से कोई श्रम नहीं आ जाए। दोनों ही अधीन हैं। ऐसे भवसागर में गोते लगवा देंगे महाराज कि जीवन भर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसे हमारे श्री जी और ठाकुर जी के मधुर भाव हैं। आहा, वृंदावन किस मधुर भाव में, मधुर साम्राज्य में प्यारी जू और श्यामा जू के ऐसे या बिना किसी दिखावे को प्रकट किए हुए इस निर्मल प्रेम को सब सखियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं, और दोनों रसिक जन मधुर भाव से श्री जी को प्रणाम कर रही हैं। तो ऐसे श्री जी के प्रेम उद्भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन में रसिक जन यही भाव के, शायद गत वर्ष भी मैंने कहा था, श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते, वहां तो किशोरी जी कह रही हैं कि अनन्य नेत्र प्रकट करो, लेकिन स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते, एक ही नेत्र से पूरा संसार हम लोग देख लेते, लेकिन आपने ये दो नेत्र यही मारे प्रकट किए ताकि एक नेत्र से हम आपको विराजमान करें, दूसरे नेत्र में श्री किशोरी जी को विराजमान करें। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ये जो श्री रसखान जी भाव प्रकट करते हैं ना, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणन में श्याम सुंदर अपने सिर रखे भय दर्शन दिए रसखान जी को। ये भाव भी ठाकुर जी कोई ना कोई
लीला ऐसी ढूंढते रहते हैं जिसके कारण से किशोरी जी के सन्मुख जाने का और किशोरी जी को प्रणाम करने का अवसर मिले। श्याम सुंदर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक लीला हमारे ब्रज के रसिक जन सुनाते हैं। एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे, कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलूक दास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलूक दास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे। अगले भाव को इसके बाद हम सुना, वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो, या भाव से जा रहे हैं। श्री मलूक दास जी का भाव है, सब लोग गाओ, बड़ा प्यारा भाव है। ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े, या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंदगांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है मधुमंगल श्रीधामा, ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं, श्री मलूक दास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गई हो। जोगी रंग भीनाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हो मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी ने अपने केशों में वो एक पत्ता होता है, उसमें से दूध निकलता है सफेद सफेद। उस दूध के बढ़िया रस को लेकर के अपने केशों में बढ़िया जटा बना ली। वहां पे दास की कथा थी और एक ही मंच पे सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजन दास जी महाराज की भक्तमाल होती थी। एक ही संग रुके थे, तो वहीं रात में 2 बजे महाराज जी ने ये पद मुझे सुनाया था। तो महाराज जी यहाँ पे बोले, इंद्रेश जी, मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। श्री मलुक दास जी महाराज कह रहे हैं मलियागिरी भस्म, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मैंने कहा हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई? तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में
कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से, उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए। लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी भस्म राजे, मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने। अलग निरंजन डमरू बजावे, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्म पत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है? बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा? अपनी मत पूछो, हमारी श्यामा जू की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामा जू का, वो प्रधान है। सब सखियां गईं। बोलो भैया बाबा ओ जोगी, नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारो जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे हो तुम्हारो अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है। हमारी आयु कितनी है? हाँ ये संग में हमारो सेवक है, ये बतावे को। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं। देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारो हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तो मैं बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगन के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामा जू ने उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखनो है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो। नेक वाक्य बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगो भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके ले गए। इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख, और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखे। बोले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गईं, हाथ दिखाने लगी। ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली
अरे आप